आम आदमी पार्टी का सबसे चमकदार युवा चेहरा माना जाता था। आज वही नेता अचानक सुर्खियों में है, लेकिन वजह उसकी उपलब्धियां नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर उसकी बदलती हुई स्थिति है। हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की। आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्य लीडर के पद से हटा दिया है और उनकी जगह अशोक मित्तल को जिम्मेदारी सौंप दी गई। इतना ही नहीं, पार्टी की ओर से ये भी संकेत दिया गया है कि उन्हें अब राज्यसभा में पार्टी कोटे से बोलने का मौका भी न दिया जाए। अब ये सिर्फ एक पद से हटाना नहीं है, बल्कि इसे एक तरह की राजनीतिक साइडलाइनिंग के रूप में देखा जा रहा है, जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और यही वो मोड़ है जहां कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है और गंभीर भी। आधिकारिक तौर पर पार्टी ने इस फैसले की कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई, लेकिन अंदर खाने की खबरें कुछ और ही संकेत देती हैं। कहा यह जाता है कि पिछले कुछ समय में राघव चड्ढा पार्टी के बड़े मुद्दों पर उतने सक्रिय नहीं दिख रहे थे। कई अहम बैठकों से दूरी बनाए हुए थे और उनकी राजनीतिक भूमिका पहले जैसी आक्रामक नहीं रह गई। और ऐसे में ये फैसला क्या सिर्फ संगठनात्मक बदलाव है या फिर पार्टी के भीतर किसी बड़े समीकरण का हिस्सा, यह भी साफ नहीं। लेकिन संकेत बेहद मजबूत हैं कि सब कुछ सामान्य नहीं है। अब अगर राघव चड्ढा की पूरी यात्रा को समझे तो ये कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं लगेगी। 1988 में दिल्ली में जन्मे राघव चड्ढा ने अपनी पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की और फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में करियर शुरू किया। उन्होंने कई बड़े कंपनियों में भी काम किया है, यानी राजनीति में आने से पहले उनकी पहचान एक सफल कॉरपोरेट प्रोफेशनल की थी। लेकिन 2012 के भ्रष्टाचार ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़कर राघव ने न सिर्फ आंदोलन में हिस्सा लिया, बल्कि दिल्ली लोकपाल बिल के ड्राफ्टिंग में भी भूमिका निभाई। और यही वो समय था जब उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। धीरे धीरे राघव चड्ढा पार्टी के सबसे भरोसेमंद और आक्रामक प्रवक्ताओं में शामिल हो गए। टीवी डिबेट्स में उनकी उपस्थिति, उनकी तेज बोलने की शैली और मुद्दों पर पकड़, इन तमाम मुद्दों ने उन्हें पार्टी का पोस्टर बॉय बना दिया। उन्हें आम आदमी पार्टी का नेशनल ट्रेजरर बनाया गया और युवा चेहरे के रूप में उनकी पहचान मजबूत होती चली गई। 2020 में उन्होंने दिल्ली के राजेंद्र नगर से चुनाव जीतकर विधायक बने और उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी बन गए। उनका राजनीतिक ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था और 2022 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया, जहां वो सबसे युवा सांसदों में शामिल हो गए। संसद में भी उनकी सक्रियता लगातार बनी रही। उन्होंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन, गिग वर्कर्स के अधिकार, सरपंच पति जैसी सामाजिक समस्याओं से लेकर बैंक पेनल्टी और टैक्स सिस्टम जैसे आर्थिक मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। उनकी छवि एक ऐसे युवा नेता की बन रही थी जो न सिर्फ आक्रामक हैं, बल्कि मुद्दों पर भी